मेरी उम्र सर 35 वर्ष है, तो मुझे उससे कुछ चाहिए नहीं होता, लेकिन वो मौजूद हो कि हाँ कोई एक विपरीत लिंगी है और वो नहीं है तो मैं अधूरा सा महसूस करती हूँ। कि मर्द तो होना चाहिए ना, मर्द नहीं तो दर्द होगा जीवन में। एक और तो हम में पुरुष को लेकर या स्त्री को लेकर के वासना जागृत करी जाती है फिल्मों, किस्से, कहानियों, समाज, शादी, विवाह, प्रपंच, इनके माध्यम से हम सब के भीतर वासना भड़काई जाती है। और दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि सबसे ऊंचा कौन है? ब्रह्मचारी। अभी ये सेक्स और कैरेक्टर का क्या संबंध है राम जाने, पर वही तुरंत यही बोलती है, मुझे क्या कैरेक्टरलेस समझ रखा। ये सब छवियां हैं जो आपके भीतर डाली गई हैं। समाज ने आपको एक सामाजिक स्त्री बना दिया, मनुष्य नहीं रहने दिया। जोड़ीबाजी के लिए पैदा हुए हो, ये तुम्हें किसने सिखाया? किसी पुरुष की प्रेजेंस ही क्यों चाहिए? इससे बड़ा दुश्मन किसी स्त्री का नहीं हो सकता। सर मेरा प्रश्न व्यक्तिगत है और अभी मेरी उम्र सर 35 वर्ष है। अब तक मैंने मतलब इतना जीवन जो देखा मैंने उसमें ये देखा कि हमेशा एक समय पे एक विपरीत लिंगी की आवश्यकता महसूस होती है। सर मुझे उससे कुछ चाहिए नहीं होता कि कुछ लेकिन वो मौजूद हो कि हाँ कोई एक विपरीत लिंगी है और वो नहीं है तो मैं अधूरा सा महसूस करती हूँ। और सर उसके होने भर से कि हाँ कोई है इतना एहसास है, वो वन साइडेड ही था। मतलब अब तक जो रहा जब, तो वो काफी लंबा था और सर एक वन साइडेड ही था। और मुझे पता था कि इसमें कुछ मुझे मिलेगा नहीं, लेकिन उससे एक सहारा भर महसूस होता है। उसमें मैंने बहुत कुछ मतलब पढ़ाई में भी मैं कुछ कर पाई, नौकरी के लिए भी हिम्मत बंधी कुछ आगे करने की। तो वो सहारा भर वो क्यों ऐसा है कि कोई पुरुष होगा तो हिम्मत आएगी, नहीं तो फिर ऐसा लगता है जैसे नहीं है कुछ जीवन में। तो छोटी सी बच्ची होती है तभी से उसके मन में बात आ जाती है। वो मंदिर में भी जाती है तो जोड़ा देखती है, वो सिनेमा हॉल में भी जाती है तो बताओ मंदिर और सिनेमा हॉल में क्या अंतर हुआ? दोनों ही जगह उसे क्या दिखाई दिए? जोड़े। अब वो क्या करे? घर में भी क्या देख रही है? जोड़ा। बगल में भी क्या देख रही है? जोड़ा। वो जहां जाए उसको जोड़े ही जोड़े दिख रहे हैं। जो उच्चतम जगह है हमारी मंदिर, वहां भी जब जोड़ा दिखने लगा तो वो अब छोटी बच्ची के लिए अब कोई आशा नहीं बची। वो कहती है माने जोड़ा ही सत्य है और मुझे अगर फिर जोड़ा नहीं मिला तो मैं बर्बाद हूं। कुछ नहीं चाहिए तो एक पुतला ले आइए, उस पर लिख लीजिए पुरुष मेरा। क्योंकि आपको तो बस एक मौजूदगी चाहिए, तो खड़ा कर लीजिए अपने कमरे में। चाहिए होता है कुछ उससे इंश्योरेंस की तरह चाहिए। आज कुछ नहीं चाहिए। फिल्में बहुत देख ली, घटिया पिक्चरें, 4 गुंडे मुझे पकड़ लेंगे, मैं अबला नारी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, मैं छोटी सी नारी, आ गया गुंडा पकड़ ली सारी। फिर वो कूदेगा मेरे सपनों का व्यापारी, और सबको ऐसे एकदम रजनीकांत की तरह 2 को घूंसे मारे, 4 को लात मारी। यही सब होता है और क्या। आज काम नहीं आ रहा, आपातकाल में काम आएगा। कभी ना कभी तो कोई गुंडा आएगा ना, सारी खींचेगा, तब वो द्रौपदी के कृष्ण की तरह मेरी लाज रखेगा। यही सब होता है, कुछ नहीं। कहानियां, तथ्य बता रहे हैं कि आपको आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं ही स्वीकार कर रही हैं कि नहीं, जरूरत तो कुछ भी नहीं पड़ती, लेकिन दिमाग में कहानियां बैठी हुई हैं फितूर। कुछ समाज ने बैठा दी है, अब स्वार्थ ने पकड़ लिया है उनको। बाहर समाज है, भीतर स्वार्थ है। समाज ने कहानियां दी और स्वार्थ ने उन कहानियों को झट से लपक लिया कि मर्द तो होना चाहिए ना, मर्द नहीं तो दर्द होगा जीवन में। ये आपकी तरफ से नहीं है, मर्दों को भी यही है कि नहीं उससे चाहिए तो कुछ नहीं है, पर अगर एक होती तो अच्छा। तुम्हें उससे कुछ चाहिए नहीं है झुन्नू, तो जैसे ही धनिया फिर आई तुम्हारी जिंदगी में तो 1 साल में कैसे आ गया नुन्नू? तुम तो बोल रहे हो तुम्हें उससे कुछ चाहिए नहीं था। जब कुछ चाहिए नहीं था तो ये नुन्नुआ कहां से आया? तो जाहिर सी बात है कि चाहिए तो था। नुन्नू का पैदा होना बता रहा है कि तुम्हें उससे क्या चाहिए था, पर तुम स्वीकारोगे नहीं। ये तुम्हारी नैतिकता है।
कोरी नैतिकता, पाखंडी नैतिकता, कि तुम स्वीकारोगे भी नहीं कि तुम्हें धनिया से क्या चाहिए था। तुम बोलोगे नहीं, कुछ चाहिए नहीं होता है, वो एक बस यूं ही अकेलापन होता है, एक हमसफर चाहिए होता है जिससे हम अपने जज्बात बांट सकें। इस तरह की बहुत सी बकवास हमें रोज लिखी हुई आती है, कभी ईमेल पर आती है, कभी वीडियो पे कोई कमेंट करेगा, ये सब खूब होता है कि अरे आप क्या जानो प्रेम। आप तो कहते हो बार बार कि प्रेम माने सिर्फ सेक्स होता है। प्रेम माने होता है कि जिंदगी में कोई हो हमारी तन्हाइयों में हम सफर, हाँ, कंपेनियनशिप, सोलमेट, हाँ, साथी। मैं तो भाई एक बात पूछ रहा हूं झुन्नू से, जब तुझे कुछ नहीं चाहिए था तो नुन्नू कहां से आया? तुझे जो चाहिए था वो तूने जब बार बार पाया तो वहीं से फिर नुन्नू प्रकट हुआ आया। ठीक बोल रहा हूं? पर समाज ठीक वैसे जैसे हमको तमाम तरीके के विषय देता है, उसी तरह समाज हमें नैतिकता का ढक्कन भी देता है। बिल्कुल वैसे जैसे कानून कहता है, हाँ भाई, वहां देखा रहता है कि सरकारी भांग की दुकान, लाइसेंसी बियर की दुकान देखा है, और उसके थोड़े आगे लिखा होगा अरे शराब पीना बुरी बात है और शराब पियोगे तो जो भी है पुलिस ले जाएगी या नर्क में सड़ोगे। ये कैसी बात है? अगर इतनी बुरी बात है तो वैसे ही सिगरेट के डब्बे पे वो कैंसर की शक्ल लगा देंगे, तो सिगरेट बिकने क्यों दे रहे हो? सिगरेट बेच के तुम टैक्स भी इकट्ठा कर रहे हो, इतनी सिगरेट है, उसमें आपको क्या लगता है कि कागज या तंबाकू का दाम होता है? सारा का सारा दाम टैक्स का होता है। सरकार उस पर खूब टैक्स बनाती है सिगरेट पे। लेकिन वही सरकार आपको यह भी बताना चाह रही है कि, तो समाज ये करता है हमारे साथ। एक और तो वो हम में वासनाएं जागृत करता है और दूसरी ओर उस पर नैतिकता का ढक्कन लगाता है कि जैसे प्रेशर कुकर को नीचे से आग दो और ऊपर से ढक्कन लगाओ तो हम तो उबल जाते हैं भीतर पूरे तरह से, दबाव ही दबाव बढ़ जाता है। एक और तो हम में पुरुष को लेकर या स्त्री को लेकर के वासना जागृत करी जाती है फिल्मों, किस्से, कहानियों, समाज, शादी, विवाह, प्रपंच, इनके माध्यम से हम सब के भीतर वासना भड़काई जाती है। और दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि सबसे ऊंचा कौन है? ब्रह्मचारी। और जो ये बोल दे कि मुझे तो जीवन में किसी पुरुष या स्त्री की जरूरत ही नहीं, उससे ज्यादा पवित्र कौन हो सकता है? तो हम फंस जाते हैं। हम में वासना भी उबल रही होती है, और वासना माने सिर्फ दैहिक वासना नहीं होती, मानसिक इच्छाएं भी सारी, मैं उनको सबको वासना की श्रेणी में रख रहा हूं। भीतर हमारी इच्छाएं भी उबल रही होती हैं, लेकिन मुंह से हम स्वीकार भी नहीं कर पाते कि हमारे भीतर इतनी इच्छाएं हैं, क्योंकि स्वीकार करेंगे तो अपवित्र कहलाएंगे, स्वीकार करेंगे तो भोगी कहलाएंगे, हवसी कहलाएंगे। कोई जाकर के सीधे बोल दे कि मुझे पत्नी इसलिए चाहिए क्योंकि सेक्स करना है, तो दुनिया कहेगी छिच्छी। और अच्छा किसको माना जाता है? जो महापाखंडी हो, जो जाके बोल दे नहीं मुझे तो बस तन्हाइयों में एक हमसफर चाहिए। तन्हाइयों में हमसफर चाहिए तो लड़की काहे को चाहिए? दादाजी के साथ बैठ बेटा, दादाजी बहुत ज्ञान की बातें बताएंगे, जाके उनका पांव दबा दे, 4 दिन के मेहमान हैं। दादाजी को भी बहुत तन्हाई जब से दादी जी गई हैं। ठीक, तो ये होता है। तो इस मारे हम कभी स्वीकार भी नहीं कर पाते कि मूल बात क्या है। मूल बात वही है, फिल्मी इच्छाएं और कुछ नहीं, कुछ और नहीं है, फिल्मी इच्छाएं, जिसमें मैं नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ सेक्स है। बुरा लग जाता है, खासतौर पे महिलाओं को मैं बोल दूं, कोई महिला बोले मुझे पुरुष चाहिए, मैं बोल दूं सेक्स के लिए चाहिए, तो बहुत बुरा मानती हैं। विदेश में उतना नहीं बुरा मानती, भारत में बहुत बुरा मानती है। उनको बोल दो कि भाई तुझे पुरुष सिर्फ सेक्स के लिए चाहिए, एकदम ऐसे हो जाएगी, बिफर जाएगी। आपने मुझे कैरेक्टर समझ रखा है। अभी ये सेक्स और कैरेक्टर का क्या संबंध है राम जाने, पर वही तुरंत यही बोलती है मुझे क्या कैरेक्टरलेस समझ रखा। तो मैं कह रहा हूं बात सिर्फ ये इच्छा की नहीं होती कि शारीरिक सुख मिलेगा, मानसिक सुख भी होते हैं 100 तरीके। और वो सारे के सारे सुख प्राकृतिक नहीं, सामाजिक होते हैं। वो सुख ऐसा नहीं है कि
समाज आपको नहीं बताता तो भी आपको प्रिय होते। वो सुख आपके मन में डाले गए हैं छवियों की तरह। उदाहरण के लिए, दो लोग समुद्र के तट पर, एक पुरुष और एक स्त्री समुद्र के तट पर विचरण कर रहे हैं हाथ में हाथ लेकर के, और सामने सूर्यास्त हो रहा है और पीछे से फोटो खींची गई है, सैल्यूट आ रहा है एक। इसको हमारे सामने महासुख की तरह प्रस्तुत करा जाता है और सुख की ये छवि हमारे छप जाती है कि मेरे जीवन में भी कोई होगा जिसके साथ मैं समुद्र तट पर, बीच पर ऐसे सूर्यास्त के समय चलूंगी। अब इसमें सेक्स कहीं नहीं है, पर एक छवि है और वो छवि बहुत सुख देती है। और वो छवि अगर साकार ना हो पा रही हो तो आदमी बहुत कलपता है, फिर कहता है देखो मुझे जीवन में ये सुख तो मिला ही नहीं। और वो जोड़ा घूम रहा है बीच पर, वो देखो क्या अपना हाथ में हाथ डालकर मस्त हैं और सनसेट हो रहा है, और मैं ही अकेली घूम रही हूं। मैं कैफे में अकेली बैठी हूं, मैं सिनेमा हॉल में अकेली बैठी हूं, वो देखो कपल बैठा हुआ है। ये सब आपको किसने सिखाया? एक दिन आप बच्ची थी, आपको ये सब नहीं पता था। ये सब छवियां हैं जो आपके भीतर डाली गई हैं। समाज ने आपको एक सामाजिक स्त्री बना दिया, मनुष्य नहीं रहने दिया। आप एक मनुष्य हैं, आप क्या करेंगी किसी के हाथ में हाथ डाल के, बताइए तो। और हाथ में हाथ डालना ही है तो दुनिया में बेचारे इतने कमजोर हैं, कितने तरीकों से उनकी सहायता करी जा सकती है। छोटे बच्चे हैं, वृद्ध भी हैं, पशु भी हैं, उनके हाथ में हाथ डालिए ना। न जाने कितने हैं जो आपके इंतजार में खड़े हैं क्योंकि वो बहुत असहाय हैं। पूरी प्रकृति का आज कितना क्षरण है आप जानती हैं ना अच्छे से। आप जाकर के उनको अपने जीवन में क्यों नहीं लाती हैं? आप कहती हैं एक प्रेजेंस चाहिए, तो जीवन को किसी बड़े उद्देश्य की प्रेजेंस क्यों नहीं देती? किसी पुरुष की प्रेजेंस ही क्यों चाहिए? इससे बड़ा दुश्मन किसी स्त्री का नहीं हो सकता। ये जो भाव है, आई नीड अ मैन इन माई लाइफ। यही वजह है कि जब ब्रह्मचर्य की बात भी आई, जो भी अर्थ रखा समाज ने ब्रह्मचर्य का जो अर्थ रखा वो भी बिल्कुल गलत है। लेकिन जब ब्रह्मचर्य की बात भी आई, सेलिबेसी की, तो उस दिशा में पुरुष ही ज्यादा गए, क्योंकि पुरुषों के लिए कम से कम एक ये कल्पना संभव थी कि स्त्री के बिना जिया जा सकता है। स्त्रियों को तो समाज ने ये कल्पना भी नहीं करने दी कि पुरुष के बिना जिया जा सकता है। तो ब्रह्मचारिणी स्त्री के उदाहरण आपको बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम, पुरुषों की अपेक्षा 1/10। स्त्री को यह अनुमति ही नहीं दी गई कि वो सोच भी पाए कि पुरुष के बिना जीवन हो सकता है। स्त्री को तो ऐसा कर दिया गया कि तुम्हारी जिंदगी में अगर पुरुष नहीं है तो फिर तुम्हारी जिंदगी ही कहां है, तुम बर्बाद हो। और बीच में तो एक दौर ऐसा था कि तुम्हारे जीवन में अगर पुरुष नहीं है तो मरी जाओ ना। इसी को सती कहते हैं, क्योंकि बिना पुरुष के जीना तो वैसे भी व्यर्थ है। तो अब जब पुरुष चला गया तुम ही मर जाओ। तो अब बिल्कुल स्थूल तरीके से स्त्रियां सती तो नहीं होती, पर फिर भी वो जो सतीत्व का भाव है वो मन से नहीं निकल रहा कि अगर पुरुष नहीं है तो मैं क्यों हूं। हाय जिंदगी कितनी सूनी है, बेरौनक है, वीरान है, शमशान है। कैसे? जीवन में इतना कुछ है करने को, देखने को, 4 दिन की जिंदगी है, समय वैसे ही इतना कम है, उसको किसी सार्थक उद्देश्य में डालिए ना। क्या करेंगे किसी इंसान के पीछे भाग भाग के, लिपट के? क्या करना है, क्या करोगे आप बताओ तो? 35 साल के तो हो गए, अब क्या करोगे? और आप, और बहुत अगर लग ही रहा है कि एक काया जीवन में होनी चाहिए, तो मैंने कहा कौहक ना, उसको ले आके कमरे में खड़ा कर लीजिए कि जे रहा मेरा साधो, ऐसा पुरुष हमारा एकदम बिल्कुल वो पुरुषार्थी है, सोता ही नहीं, खड़ा रहता है, वो भी तन के, दिन रात कर्तव्य निभाता है अपना। ऐसा पुरुष किसी और को मिलेगा? ऐसी आप सौभाग्यशालिनी है। मैं बार बार पूछा करता हूं अपनी भाषा में, जोड़ीबाजी के लिए पैदा हुए हो, ये तुम्हें किसने सिखाया? जोड़ी में जूते पाए जाते हैं, तुम्हें किसने सिखाया कि बिना जोड़ा बनाए जीवन नहीं सार्थक होगा? ये तुम्हें किसने सिखाया? पर तुम मानते ही नहीं। यहां तक कर दिया कि हमने अपने ऊंचे से ऊंचे नामों को भी जोड़े में स्थापित कर दिया, हमने उनके जोड़े बना दिए। तो फिर कबीर साहब हमारे गाते हैं, माया महाठगनी हम जानी। तीर्थ में, मंदिर में मूरत बन बैठी, तीर्थ में भई पानी,
हरि के भवन भवानी और शिव के यहां शिवानी। उन्होंने कहा ये जो तुमने शिव और परमात्मा के भी जोड़े बना दिए हैं ना, ये माया ही है, माया महाठगिनी हम जानी, कि तुम जोड़ेबाजी के बिना मानते ही नहीं हो। मैं नहीं बोल रहा हूं, जो हमारे उच्चतम संत हुए उन्होंने ये बात बोली है कि तुम अपने अवतारों को भी बिना जोड़े के जीने नहीं देते। जहां जोड़ा कुछ भी नहीं होगा वहां भी तुम जोड़ा उठा लाओगे, बना लोगे, कल्पना कर लोगे, कुछ बैठा दोगे। आप जो बोल रही हैं उसमें उत्तर भी आपने दे ही दिया है। मैं क्या बताऊं, मिथ्या है, माया है। आप खुद ही कह रही हैं कि कुछ चाहिए नहीं है। आपने कहा होता उससे कुछ चाहिए है तो मैं आपसे बोलता कि आप जो चाह रही हैं वो हासिल होता नहीं है, या होता भी है तो कुछ रखा नहीं है। आप खुद ही कह रही हैं स्वयं ही कि कुछ नहीं चाहिए होता, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूं कि बस हो, उसकी मौजूदगी रहे, प्रेजेंस रहे। तो इसमें मैं क्या उत्तर दूं? आपके प्रश्न में ही उत्तर है ना कि कुछ नहीं है, कल्पना है, मिथ्या है। और ऐसा लग ही रहा अगर आपको कि चाहिए है तो एक रख लीजिए घर में। कौहकना बोलते हैं उसको गांव में, वो जो ऐसे खड़ा होता है, स्केयर क्रो। स्केयर क्रो देखा है? कौहकना, वो ऐसे खेत में खड़ा कर देते हैं। तो मान लीजिए यही पुरुष है मेरा, पुतला पुरुष है हमारा। क्या बोला जाए इसमें? एक मौजूदगी चाहिए, प्लेसेबो। किसी को भी मान लीजिए यही पुरुष है मेरा, क्या बोले? हाँ है। या एक दूसरी बात हो सकती है कि आत्मज्ञान की कमी से आप अपने ही मंसूबे भांप नहीं पा रही हैं। आप कह भर रही हैं कि आपको उसको कुछ नहीं चाहिए। हकीकत यह है कि आपको कुछ चाहिए जो आप या तो जानती नहीं हैं या बताना नहीं चाह रही हैं। नहीं सर, अगर कुछ नहीं चाहिए तो फिर कौन हकना। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।